स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत जी प्रदेश का दौरा कर करके लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और आगे प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी की घोषणाएं उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं की जो जमा होगी उसके आधार पर करेंगे। मेडिकल कॉलेज की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो जेजेपी ने लड़ी, दुष्यंत चौटाला जी ने लड़ी। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी सिरसा में आए तो जिला प्रशासन को और सरकार के लेवल पर इस आवाज़ को उठाते रहे। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए। हमारे ज़िले की सबसे बड़ी मांग, सिरसा एक रिमोट एरिया है, एजुकेशन के स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है और सबसे बड़ी मांग यहाँ पर है मेडिकल कॉलेज की, कि हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े। मेडिकल कॉलेज की अच्छी बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर उपलब्ध हों और उसको लेकर के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई जुबान नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी की सोच शुरू से क्या रही है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया जिले के लोग करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नाम की पार्टी को सिरसा जिले के अंदर तो कम से कम कोई सीट नहीं मिलने जा रही। मुख्यमंत्री कल एक बयान भी दे गए हैं कि जेजेपी और इनेलो कांग्रेस की मदद करने की बजाय खुद अपना आधार मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कहने को कुछ नहीं है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, जिसकी ऊपर सरकार है, आज वो किस प्रकार अपना आधार खो चुकी है। 70 पार का नारा देते थे तब 40 आए थे। आज 10 की 10 जिताने की अहंकार की बात करते थे तब 5 आए हैं। अब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जब दिखा चुके हैं तो जैसा वो जो है ना, अब मुख्यमंत्री ऐसे उस पर हैं कि कोई फैसला तो ले ही नहीं सकते, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधारहीन बातें कर करके इस तरह की बात कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी है, उनकी सोच की पार्टी है और विधानसभा का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव एक अलग बात थी, विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास पुनः प्राप्त कर करके हम हरियाणा प्रदेश की सेवा में फिर जुटेंगे। अगले 2 दिनों के अंदर पार्टी पूरे प्रदेश भर के जिला स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत जी प्रदेश का दौरा कर करके लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और आगे प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी की घोषणाएं उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं की जो जमा होगी उसके आधार पर करेंगे। मेडिकल कॉलेज की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो जेजेपी ने लड़ी, दुष्यंत चौटाला जी ने लड़ी। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी सिरसा में आए तो जिला प्रशासन को और सरकार के लेवल पर इस आवाज़ को उठाते रहे। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए। हमारे ज़िले की सबसे बड़ी मांग, सिरसा एक रिमोट एरिया है, एजुकेशन के स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है और सबसे बड़ी मांग यहाँ पर है मेडिकल कॉलेज की, कि हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े। मेडिकल कॉलेज की अच्छी बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर उपलब्ध हों और उसको लेकर के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई जुबान नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी की सोच शुरू से क्या रही है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया जिले के लोग करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नाम की पार्टी को सिरसा जिले के अंदर तो कम से कम कोई सीट नहीं मिलने जा रही। मुख्यमंत्री कल एक बयान भी दे गए हैं कि जेजेपी और इनेलो कांग्रेस की मदद करने की बजाय खुद अपना आधार मजबूत करते हैं।
मुख्यमंत्री जी के पास कहने को कुछ नहीं है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, जिसकी ऊपर सरकार है, आज वो किस प्रकार अपना आधार खो चुकी है। 70 पार का नारा देते थे तब 40 आए थे। आज 10 की 10 जिताने की अहंकार की बात करते थे तब 5 आए हैं। अब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जब दिखा चुके हैं, तो जैसा वो जो है ना, अब मुख्यमंत्री ऐसे उस पर हैं कि कोई फैसला तो ले नहीं सकते, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधारहीन बातें कर करके इस तरह की बात कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी है, उनकी सोच की पार्टी है। और विधानसभा का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव एक अलग बात थी, विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास पुनः प्राप्त कर करके हम हरियाणा प्रदेश की सेवा में फिर जुटेंगे। अगले 2 दिनों के अंदर पार्टी पूरे प्रदेश भर के जिला स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत जी प्रदेश का दौरा कर करके लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और आगे प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी की घोषणाएं उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं की जो जमा होगी उसके आधार पर करेंगे। मेडिकल कॉलेज की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो जेजेपी ने लड़ी, दुष्यंत चौटाला जी ने लड़ी। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी सिरसा में आए तो जिला प्रशासन को और सरकार के लेवल पर इस आवाज़ को उठाते रहे। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए। हमारे ज़िले की सबसे बड़ी मांग, सिरसा एक रिमोट एरिया है, एजुकेशन के स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी मांग यहाँ पर है मेडिकल कॉलेज की, कि हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े। मेडिकल कॉलेज की अच्छी बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर उपलब्ध हों, और उसको लेकर के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई जुबान नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी की सोच शुरू से क्या रही है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया जिले के लोग करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नाम की पार्टी को सिरसा जिले के अंदर तो कम से कम कोई सीट नहीं मिलने जा रही। मुख्यमंत्री कल एक बयान भी दे गए हैं कि जेजेपी और इनेलो कांग्रेस की मदद करने की बजाय खुद अपना आधार मजबूत करें। मुख्यमंत्री जी के पास कहने को कुछ नहीं है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, जिसकी ऊपर सरकार है, आज वो किस प्रकार अपना आधार खो चुकी है। 70 पार का नारा देते थे तब 40 आए थे। आज 10 की 10 जिताने की अहंकार की बात करते थे तब 5 आए हैं। अब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता जब दिखा चुके हैं, तो जैसा वो जो है ना, अब मुख्यमंत्री ऐसे उस पर हैं कि कोई फैसला तो ले नहीं सकते, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधारहीन बातें कर करके इस तरह की बात कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी है, उनकी सोच की पार्टी है। और विधानसभा का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव एक अलग बात थी, विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास पुनः प्राप्त कर करके हम हरियाणा प्रदेश की सेवा में फिर जुटेंगे। अगले 2 दिनों के अंदर पार्टी